एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन लिखा हूँ फिलहाल, इसको देखने के बाद बाकी क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अगर आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स अगर पता करना है तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है उसको डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पर दो दो क्वेश्चन करके आपके लिए सॉल्व करूंगा, ताकि इसका रीजन भी मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर आपको रीजन पता होगा तो आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला जो सेंटेंस दिया है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। बोल रहा है कोई भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन हो सकता है या इवन होता है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, चेक करते हैं। जो सबसे पहला ऑड नंबर है अपन देखते हैं 3 का क्यूब करके। अगर 3 का क्यूब करेंगे इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आंसर आया 27। तो जब हम लोग एक ऑड नंबर का वो निकाले, क्यूब निकाले, तो उसका आंसर 27 आ रहा है, जो खुद भी एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 2 जीरो नहीं आ सकता। ये सही है या गलत, हमको बताना है। सॉरी। तो देखो, किसी भी परफेक्ट क्यूब में लास्ट में जीरो आएगा तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 के मल्टीपल्स में होगा। ठीक है, या तो 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो आ रहा हो उसका क्यूब निकालने पर ही जीरो आ सकता है। ठीक है, तो अब 10 का अगर क्यूब निकाला जाए 10 × 10 × 10, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें लास्ट में जीरो आएगा। तो आप देखो 10 × 10 × 10 करने से 10 10 ज़ा 100, 100 × 10 होता है 1000। ठीक, इसके बाद आप जब भी निकालोगे तो 20 का आएगा 2000 या जो कुछ भी आएगा। ठीक है, 20 × 20 × 20 2000 नहीं आएगा। 20 × 20 × 20 करने पर जो भी आएगा लास्ट में 3 जीरो जरूर आएगा। ठीक है, कम से कम 3 जीरो जरूर आएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। मतलब एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 2 जीरो नहीं आ सकता, 2 जीरो से ज्यादा आ सकता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, ये आएगा ट्रू। ठीक, इसको रब करता हूं, आगे के और दो क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट दिया है, इफ अ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अगर किसी स्क्वायर नंबर का अगर कोई एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 5 से एंड हो रहा है तो उस नंबर का क्यूब जो होगा वो 25 होगा, लास्ट में उसका 25 आना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, अगर कोई स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, उसी नंबर का अगर क्यूब निकाला जाए तो क्या लास्ट में 25 आएगा? चेक करते हैं। अगर 5 का आप स्क्वायर निकालो तो 5 5 ज़ा 25 होता है, इसके लास्ट में 5 है। अगर 5 का क्यूब निकालेंगे यानी कि 5 × 5 × 5 करेंगे तो देखो 5 5 ज़ा 25, 25 × 5 125। ठीक है, एक बार तो लास्ट में 25 आ गया। अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ रहा है, लेकिन और 5 का क्यूब करें तो 125 आ रहा है। अब देखो, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 होता है 225, और अगर 15 का क्यूब किया जाए तो देखो इस नंबर का जो स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसी नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो क्या लास्ट में 25 आएगा? जरूरी है कि नहीं, देखते हैं। देखो 15 × 15, 15 × 15 × 15 होगा 15 का क्यूब, तो 15 × 15 होता है 225, 225 × 15 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। ये आ गया 2733, सॉरी 53755, सॉरी 3375, 3375। तो आप देखो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आ रहा है तो क्या उस नंबर का क्यूब करने पर 25 आएगा? ये सही है या गलत? तो जब हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 5 आ रहा है, और 5 का क्यूब करने पर लास्ट में 125 आ रहा है, यानी कि 25 लास्ट में आ रहा है। लेकिन जब हम लोग 15 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 5 आता है, पर 15 का क्यूब करने पर लास्ट में 75 आता है, 25 नहीं आता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है
जिसके लास्ट में 8 आता हो। ठीक है, तो देखो परफेक्ट क्यूब आपको पता है क्या होता है। अगर मान लो 1 इंटू वन इंटू वन, तो ये तो 1 ही हो गया। और अगर 2 इंटू टू इंटू टू किया जाए, यानी कि 2 का क्यूब निकालेंगे, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इसके लास्ट में तो 8 आ रहा है। चलो अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो अपन 12 को ट्राई करते हैं। अगर 12 का क्यूब निकाला जाए तो 12 इंटू 12 ये हो गया 144, 144 इंटू 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ये हो गया 8, 8 प्लस 4 12, 4 2 6 प्लस 1 7, और ये 1 1728, यानी कि 12 का क्यूब आता है 1728, इसके लास्ट में 8 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है। ठीक है, ये बोल रहा है ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो। तो 12 एक ऐसा परफेक्ट क्यूब, सॉरी 728 एक ऐसा परफेक्ट क्यूब है जिसके लास्ट में 8 आता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ स्टेटमेंट में दिया है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। यानी कि अगर हम अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट नंबर का होगा। ये सही है या गलत हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 10। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या 10 का क्यूब निकालने पर कोई 3 डिजिट नंबर आएगा। अगर 10 का क्यूब निकालेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो आंसर आता है 1000। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो 1000 देखो 1 2 3 4 डिजिट का है, जबकि 10 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। तो जब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पर 4 डिजिट का आंसर आ रहा है, तो उससे बड़े कोई भी 2 डिजिट का नंबर हम लोग का अगर क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड का जो सिक्स्थ प्रॉब्लम है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अगर किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका जो आंसर होगा वो 7 डिजिट या 8 डिजिट का आए। ठीक है, क्या उसका आंसर 7 डिजिट या 8 डिजिट का आ सकता है। तो देखो 10 हम लोग फाइंड आउट किए, 10 सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर था जिसका आंसर 4 डिजिट का आ रहा है। तो सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99, क्योंकि इसके बाद 100 आएगा तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। अगर 99 का क्यूब निकालेंगे हम लोग तो 99 इंटू 99 इंटू 99, तो इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं। 99 इंटू 99 करेंगे, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 हो गया 89 इंटू 9 9 जा अगेन 81, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 फिर 89। ठीक है, ये हो गया 1, ये 9 प्लस 1 10, ये हो गया 9 प्लस 10 प्लस 8 18, 8 प्लस 1 9, 9801। ठीक है, अब इसको फिर से 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 98 यहां कर लेते हैं। अगर 9801 को 99 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 प्लस 7 हो गया 88 इंटू 9 1 जा अगेन 9, 9 0 जा 0, 9 7 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 88। तो इसका जो आंसर आ रहा है 9 9 2, 10 हो गया 0, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, और ये 9 9 7 9 7 0 2 डबल 9। अब देखो 99 जो है वो सबसे बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है। इसका जो क्यूब निकाल रहे हैं अपन, तो इसका क्यूब का आंसर जो भी आ रहा है वो 6 डिजिट का है, 2 4 और 6 डिजिट। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होगा वो 7 या 8 डिजिट का हो सकता है, 7 डिजिट या उससे ज्यादा का हो सकता है, हो ही नहीं सकता क्योंकि 99 सबसे बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अगर उसका क्यूब निकाल रहे हैं तो 6 डिजिट का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इससे छोटा 99 से छोटा कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, अगर उसका भी क्यूब निकालेंगे तो 6 डिजिट ही आएगा या उससे कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये भी, इसका भी आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेवेंथ प्रॉब्लम देखो ये दिया है, सेवेंथ स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर।
अगर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करने पर सिंगल डिजिट आ सकता है, ठीक है, मे बी बोल रहा है, यानी कि आ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर 1 आएगा, सिंगल डिजिट नंबर है। 2 का क्यूब करेंगे तो आंसर 8 आएगा, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है। 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर 27 आएगा, ये 2 डिजिट नंबर आ गया। तो देखो क्वेश्चन में मे भी यूज किया है, यानी कि इसका मतलब अगर सिंगल डिजिट का नंबर हम लोग क्यूब करें तो आंसर सिंगल डिजिट आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2 का क्यूब सिंगल डिजिट है, 1 का क्यूब भी सिंगल डिजिट आता है, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन।